हिस्ट्री, ऑल अबाउट हिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। क्या नहीं, क्यों? द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पर्सन डू नॉट लाइक टू नो अबाउट हिस्ट्री। किसी और की कहानी पढ़ के क्या करेंगे? अभी का सिचुएशन अलग है, पुराने समय का सिचुएशन से क्या ही सीखेंगे? कौन कब जन्म लिया, क्या किया, वो याद रख के क्या? हमें प्रेजेंट में जीना है। इतिहास में बस लिखते जाओ लिखते जाओ, उसका कोई अंत नहीं। क्या खाते थे, कहाँ जाते थे, सब पढ़ो, सब लिखो तो मार्क्स मिलेगा, वरना ऐसे सब्जेक्ट में समय क्यों लगाए जो हमारे जीवन में काम ना आए? यही ना माँ समझती है बच्चों। चलो देखते हैं, कुछ बच्चे बहुत खुश होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्यों। ठीक है, देयर आर सम चिल्ड्रन हु लव्स हिस्ट्री। हिस्ट्री से हम जानते हैं कि पहले सब यहाँ कैसे था, सो दैट आज हम कंपैरेटिवली और अच्छे से रहें। इतिहास दोहराता है, बहुत सारी इंसिडेंट है जो कई बार रिपीटेशन में हुई है और ये हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है। तो वैसा कुछ होने से पहले हम ठीक कर सकते हैं। हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, वो तो हिस्ट्री से ही पता चलता है। ये तो वैसे ही है जैसे हम चलना शुरू करते हैं तो हमें पता होता है कि किस किस तरीके से हमें नहीं चलना है। ये हमारी खुद की स्टेप का हिस्ट्री है जिससे हम एक सही स्टेप ले पाते हैं। अगर हम हिस्ट्री पर ध्यान ना दें तो कैसे जीना है यूं ही नहीं समझ सकते, पूरा जीवन लग जाएगा समझने में, तब तो जीवन कब जिएंगे? हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट, समझे? अब यही सत्य है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास, इति प्लस हास दो शब्दों से मिला हुआ है। जो इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी, तो इतिहास में बीता हुआ कहानी पढ़ाते हैं। कहानी तो सबको अच्छा लगता है सुनना, रील्स में हो, फोटो, GIF, वीडियोस, फिल्म, OTT। फिर क्या हुआ है कि अच्छा नहीं लग रहा है तुम सबको इतिहास का क्लास? और कहानियों से ही तो सीख रहे हो, मोटिवेशनल वीडियोस देख ही रहे हो कितना चलता है। तो रीज़न ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें टाइम, नेम, प्लेस कंपलसरी है, याद रखना। उन मूर्ख लोगों को ये नहीं समझ कि टाइम, डेट, प्लेस आइडेंटिटी का हिस्सा है और ये तब ज़रूरी होता है जब हमें किसी को प्रमाण देना हो। कहानी और किस्सों में नहीं डाला जाता क्योंकि हमको जीवन को देखना है और जीवन को जीना है। तो इतिहास पर ध्यान दो, आइडेंटिटी पर नहीं। वैसे भी कहने वाली बात नहीं है, सब कहानी ही याद रखते हैं और कहानी ही तो दोहराता है, नाम और प्लेस और डेट थोड़ी ना दोहराता है। और वो मूर्ख हमें बोल के गए कि हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है इस देश में, जबकि आप मंदिरों में जाइए, कई कई जनरेशन पहले के जो भी आए हैं सबका नाम, पहचान सब लिखा हुआ है। आइडेंटिटी और प्रमाण में भी कोई कमी नहीं थी यहाँ, पर वो बेसिक ज्ञान में नहीं आता। वो सबके लिए नहीं है, जो प्रमाण देने का काम में थे वो जानते थे, बाकी जिनको जानना होता था जाके जान ही सकते थे। पर बेसिक शिक्षा में सिर्फ इतिहास रहता था ताकि जीवन सही से जिए। भारत का शिक्षा प्रणाली सर्वोत्तम था और इसीलिए भारत सोने की चिड़िया थी, क्योंकि सब कोई बेसिक ज्ञान लेके ही अपने जीवन सही से जी सकते थे, जैसे एक जीवन को जीना चाहिए, और फिर आगे अपनी इच्छा से और जो भी ज्ञान लेना चाहिए लेते थे, उसमें निपुण बनते थे। इतिहास स्मार्ट तरीके से जीना सिखाता है। इतना समय से ये पूरी सृष्टि, ये पूरा समाज चल रहा है, तो देखे ना कि कैसे चलता है, कौन सा सही तरीका है जीने का, कौन सा भ्रम में डालता है। आप सब देख ही पाते होगे कि सब कोई अच्छे जीवन में लगा है,
पर बहुत कम ही लोग हैं जो अच्छे जीवन जी पाते हैं। तो हमें भी आगे का जीवन सही रास्ते पर चले, इसके लिए जीवन और इस माया के सिचुएशन को समझना होगा, तभी तो जीवन जिएंगे, वरना तो एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे। जीवन ख़त्म और बूढ़े होगे बताओगे तो लोग कहेंगे कि खुद तो कुछ नहीं किए और हमें जीवन का ज्ञान ना दें। तो अच्छा है कि ज्ञान लीजिए जो आपको आपके जीवन को सुंदर बनाता है। बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ भी लोगे तो भी कहीं कोई गलती होगी। इतिहास ही है जो आपको शार्प माइंड बनाता है, जिससे गलतियाँ कम और जीवन में उन्नति ही होती है। हम सबको भारत को पुनः उसके रूप में लाना है, तो हमें अपना बेसिक ज्ञान को लेना होगा। और बस इसी कोशिश में मैंने ये सब शुरू किया, ताकि आप सब सारे सब्जेक्ट बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सीख पाओ और जीवन को वैसे ही जियो जैसे जीना चाहिए। इस मिशन में आपका सहयोग बस इतना ही होगा कि आप अपना बेस मजबूत करो और अपने घर लोकेलिटी उन लोगों का भी, ताकि सब वैसे बने जैसे एक भारतीयों को होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का मेन सब्जेक्ट इतिहास को ही मिटाना था, ताकि यहाँ के लोग अपने इतिहास को जान लेंगे तो हमें झुका देंगे। और इसीलिए उन्होंने बोला आपका सारा इतिहास काल्पनिक है, कोई प्रमाण नहीं। हमें सब डेट और प्लेस को लिख के रखा है, और ये है इतिहास, हिस्ट्री। बी नॉलेजेबल। और सबको मानना पड़ा, क्योंकि उनको बस सुनी हुई बात से ज्ञान हुआ था और सामने देख रहे थे कि कोई शक्तिशाली है जो अलग तरीके से रहता है। हम सच में मूर्ख हैं और ऐसे बहकावे में सब चले। आप सही हो, फिर भी कोई प्रैक्टिकल जीने वाला मिल जाएगा जो आपको यही कहेगा ना कि जीवन एक बार मिलता है, इसको खुद के लिए जियो, तो जल्दी से दिमाग यही मान लेगा, क्योंकि प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो हमेशा से रहा है, बस ज्ञान की कमी के कारण बता नहीं पाते। चलिए अपना बेस मजबूत कीजिए और ज्ञानी बनिए। मजबूत बेस होगा तो आप कुछ भी समझ और समझा सकते हो। भारत को पुनः भारत बनाने के लिए खुद को भारतीय बनाना होगा, और ये उन्हीं कोशिश में एक पहल है। आप सब अपना बेस मजबूत कीजिए और भारतीय बनिए। हर एक भारतीय इतने ज्ञानी होते थे कि विदेशों में हर एक भारतीय को गुरु कहा जाता था, और ये इसीलिए था क्योंकि सबका बेसिक ज्ञान सही से मिलता था, कोई भी ज्ञान सिर्फ वंचित नहीं था। चलिए जानते हैं पूर्ण इतिहास क्या है, और साथ में हमारे भारत का इतिहास ये था कैसे और किन के कारणों से ये इस हालत में पहुंचा। भारत को समझोगे तो भारतीय बनना चाहोगे ना। तो चलिए जानते हैं और भारत को पुनः भारत बनाते हैं। जय माँ भारती। तो कंटेंट देखते हैं कि हम पूरे इतिहास में क्या पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन हुआ और हर एक कलर एक एक पार्ट को डिनोट करता है, और 16 पार्ट में हम इसको ख़त्म करेंगे। तो जो अंडरलाइन है वो एटलीस्ट 5 क्लासेस में जाएगा, और कंटेंट आप समझ ही पा रहे हो, थोड़ा जाना पहचाना ही है, पर इसमें एक है कंटेंट होनी जो अलग है। तो होनी होकर ही रहता है, इसे होनी ये होना ही है, ठीक है। तो ये समय की चाल है, और बेसिक ज्ञान में एक्चुअली इसको सबको बताना ही चाहिए, ताकि समझे कि ज्ञान ले लिए और सब जगह फैल गया, सब अच्छा है, सबके पास ज्ञान है, सब अच्छा अच्छा अच्छा। पर नहीं, ऐसा नहीं है। जब दिमाग से थोड़े स्लो हो जाते हो ना कि हाँ हाँ सब अच्छा है, तभी कोई एक ऐसा लीडर निकलता है जो सिचुएशन को देख के अट्रैक्ट करता है। लोगों को लगता है हाँ हाँ ठीक तो बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, पर वो बात को ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करता है कि वो अपना एक डायरेक्शन दे देता है, और लोग फिर झप से गिर जाते हैं, बैड सिचुएशन। और ये हमेशा ऐसा है कि 2 लीडर होते हैं, अच्छा और बुरे टाइप। पर वही बात है कि जब आप एक्टिव रहते हो ना दिमाग से,
तो आप बुरे लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो। और ये होनी ही है, जब मतलब एकदम लगे कि बहुत अच्छा, तभी वो बुरे जो लीडर होते हैं ना प्रभावी हो जाते हैं। क्योंकि सबको अच्छे लीडर फिर लगता है कि अरे ठीक ही तो बोल रहे हैं, चल ठीक है। पर वो जो बुरे लीडर वाले होते हैं ना, वो ट्विस्ट करने ही तो आते हैं, तो इसीलिए उन्हें थोड़ी सी अलग सी चाल रहती है, कैसे कर ले। और लोग फिर चले जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। एक है अभी आचार्य प्रशांत बोल के, उसको लगता है कि इंसान है, इंसानियत है उसके अंदर, प्राकृतिक का ही ज्ञान नहीं है उसके अंदर, और वो खुद को इंसान कह रहा है। वो पूरा का पूरा हैवान है, उसके अंदर इंसानियत का थोड़ा भी ज्ञान नहीं। और पर क्या करे, कोई बात नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे लीडर को पहचानो और उसके इन्फ्लुएंस में आओ, ना कि बुरे। ठीक है, और इस मिशन में जुड़िए कि भारत को पुनः भारत बनाया जाए। हाउस द जोक्स कमेंट में लिखिए।